हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और क्या हाल है सबके? वैसे तो सबके बढ़िया ही होंगे। और तो कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वैसे ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए हम लोग सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आई है टिकटॉक इंडिया की रिगार्डिंग। अब टिकटॉक इंडिया का जो पूरा सेल आउट होने का सिस्टम लग सकता है कि टिकटॉक इंडिया जो है पूरा सेल आउट हो जाए इंडिया के किसी भी बिजनेसमैन को। अब हो सकता है कि रिलायंस और कोई ख़रीदे, तो उसके ऊपर भी अपडेट है। यहाँ पे अगली न्यूज़ है अमनीत कौर की तरफ से। अमनीत कौर कोई नए ऐप पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगली न्यूज़ है यशराज की तरफ से। यशराज जो है कहीं गए थे जिसका नाम है सारे गामा पा, तो वहाँ पे भी कुछ अपडेट आया हुआ है। अगली न्यूज़ है पीबी की वाइस ऑन नेटफ्लिक्स। और यहाँ पे अगली न्यूज़ है पबजी एक्स्ट्रा के ऊपर पे, मतलब पबजी या फौजी के ऊपर पे। अब देखते क्या होता है, जिसका नाम भी हमें पता लग गया है। और यहाँ पे अगली न्यूज़ है जिसका नाम है पबजी की कॉपी और फौजी की कॉपी। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और यहाँ पे फौजी की अपडेट है, ध्रुव राठी ने भी कहा है एंड बहुत सारे लोगों ने कहा है, स्काउट ने कुछ कहा है इसके रिगार्डिंग, और बहुत तक सारी चीज़ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले, जो कि है टिकटॉक इंडिया की तरफ से। और जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर टिकटॉक इंडिया के बारे में बात कहा कि जिसके अंदर रहा था कि सॉफ्ट बैंक बेचने के लिए रेडी है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे उनके आर्टिकल के अंदर कुछ ये लिखा हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था, सॉफ्ट बैंक ग्रुप इज एक्सप्लोरिंग द असेंबली अ ग्रुप ऑफ बिडर्स फॉर टिकटॉक इंडिया assets has been actively looking for the local partners. According to the people familiar with the matter, over the past month, the Japanese conglomerates, which has owned the stake in TikTok Chinese parent dance company, has held talk with the heads of Reliance Jio, Infocom, Bharat, Airtel. The people said asking not to be identified because the details are private. While discussing have feels in SoftBank is still exploring options. According to the people, reservation for the SoftBank Reliance and Bharti Airtel declined to comment. A spokesperson from ByteDance didn't immediately respond to the request. TikTok is considering selling its operation in the server countries after local government shut out the app, citing the fear that sensitive user data was passing into चाइनीज़ कंट्री। यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें, तो जो चाइनीज़ पेरेंट जो चाइनीज़ कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, वो अपने इंडिया का जितना भी वर्क है टिकटॉक का वो सेल आउट करना चाहती है, और जिसका उन्होंने दिया है सॉफ्ट बैंक के हाथ में। और सॉफ्ट बैंक जो है उन्होंने रिलायंस और भारती एयरटेल के से बात करी है, बट अभी तक कुछ एग्जैक्ट न्यूज़ आई नहीं है उनकी तरफ से। और भारती एयरटेल जो है वो और भी लोगों से रिलायंस और जो भारती एयरटेल के बाद जो है सॉफ्ट बैंक और भी लोगों से बातचीत करने के उसमें है। और भी लोगों को ढूंढ रही है कि जिन्हें वो सेल आउट करके कुछ डिटेल आ सके। तो देखते क्या रहता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है अमनीत कौर की तरफ से, और अमनीत कौर आ चुकी है गाना ऐप पे, और उसके रिगार्डिंग अपने इंस्टाग्राम पे कुछ कहा, जो कि मैं आप लोगों को प्ले करके बता देता हूँ। Hi guys, I'm on Ghana Hotshot, so swipe up to see my videos and follow me on Ghana Hotshot. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अमनीत कौर, यास और टोनी कक्कर का कुछ नया सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है चॉकलेट, और उसकी जो डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है, वो है 8 सितंबर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, जो कि है 8 सितंबर। तो यहाँ पे वो आने वाला है DC म्यूज़िक फैक्ट्री की तरफ से। देखते हैं अब और क्या क्या आने वाला है और कौन कौन से सॉन्ग आने वाला है, तो जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है यशी खन्ना की तरफ से। अब लग रहा है इनकी तरफ से कुछ स्पेशल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रवीण भट्ट ने अपनी स्टोरी के अंदर कहा शूट मोड ऑन गॉर्जियस अशी खन्ना, और नीचे उन्होंने रीपोस्ट करते हुए कहा कांट वेट फॉर दिस। तो हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आए, जो भी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है रसोड़े में कौन था की तरफ से, और रसोड़े में कौन था कि जो ओरिजिनल कॉपीराइट कंटेंट होल्डर है जिसका नाम है यशराज, कॉपीराइट होल्डर कंटेंट होल्डर जो है जिसका नाम है यशराज, वो गए थे सारे गामा रिलीज चैनल्स के अंदर। और वो बहुत सारे लोगों से मिले थे, सपोज जैकी दाता एंड गोविंदा, जिसके अंदर वो देख सकते हैं आप लोगों को क्या था। यशराज ने अपनी
जो है स्टोरीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें शेयर करी। और यहाँ पे विरल भयानी ने भी जो है एक वीडियो पोस्ट करी है जिसके अंदर लिखा था यशराज ऑन द सारेगामा बाय रियल चैम्प फाइनल एपिसोड। चलिए मैं आप लोगों को प्ले करके बताता हूँ क्या था वो। और तो और यशराज का इंस्टाग्राम हो गया फाइनली वेरीफाइड। और अगर हम रसोड़ी की बात चली रही है तो यहाँ पे एक और बताता हूँ, अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली जिसके अंदर नीचे लिखा हुआ था रसोड़े में कौन था, रसोड़े में बियर था। अब आप लोगों में पोस्ट दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे क्या था। तो चलिए यहाँ पे अब अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, वो जो कि है टीम 07 के ऊपर। अब जैसा आप लोगों को बताया था मैंने कि जोश ऐप पे आ चुकी है टीम 07। तो अब कई लोगों की तरफ से मतलब ये बात निकल रही थी कि जब भी वो लोग टीम 07 को फॉलो कर रहे थे तो 403 समथिंग कुछ एरर आ रहा था। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने अपडेट दिया, तो मैंने सोचा कि उन्हें चेक किया जाए। और उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आए थे मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हो सकता है कि ये कोई ग्लिच वगैरह हो सकता है ये कोई प्रॉब्लम हो। देखते जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है भुवन बाम की तरफ से। और भुवन बाम आए थे नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर। उन्होंने अपने एंग्री मास्टर जी का पार्ट टीचर्स डे रिलीज़ करा था। और तो और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसके मतलब वीडियो का थंबनेल, और नीचे में लिंक रहेगा, अगर आप लोग जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, तो उसी के रिगार्डिंग भुवन बाम ने कुछ कहा भी है, जो कि मैं आप लोगों को प्ले करके बताता हूँ उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू। सो आई डिड अ फन वीडियो विद नेटफ्लिक्स एंड सरप्राइजिंगली आज टीचर्स डे के दिन एंग्री मास्टर जी आपको नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो स्वाइप अप करो, वीडियो पे जाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको नेटफ्लिक्स के टीवी शोज और मूवीज के डायलॉग्स में कितने रेफरेंसेस मिले। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर डायलॉग में कोई मूवी रेफरेंस या कोई टीवी शो का रेफरेंस कुछ तो है। अगर आप गेस कर सकते हो तो जाके गेस करो। इट्स अ फन एपिसोड, मजा आया, मुझे लिखने मजा आया, शूट करने मजा आया। स्वाइप अप करो, कमेंट। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है पबजी बैन की तरफ से। अब जैसा पबजी तो अब बैन हो चुका है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे अपडेट आया है फौजी, जो कि है फियरलेस एंड अल्टीमेट गेम प्ले। तो यहाँ पे फौजी करके एक मल्टीप्लेयर एक्शन गेम आने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि अनाउंसमेंट की गई है अक्षय कुमार के थ्रू। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के अंदर एक पोस्ट डाली जिसके अंदर लिखा होता फियर लेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, और जिसके अंदर नीचे लिखा था सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी फॉर द आत्मनिर्भर भारत। ये पोस्टर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे नीचे कैप्शन के अंदर लिखा था सपोर्टिंग पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर movement, proud to present the multiplayer action game Fearless and United Guards. Fauji, best entertainment player, will also learn about the sacrifice of our soldier. 20% of net revenue will be donated to भारत के वीर ट्रस्ट। तो आप देखते हैं इसके अंदर भारत के वीर ट्रस्ट को जो रहेगा उनको डोनेट किया जाएगा, इसका 20% ऑफ रेवेन्यू। अगर ये बहुत ज़्यादा लेवल पे डाउनलोड हो जाता है सपोज ऑफ पबजी, तो मतलब बहुत अच्छा खासा डोनेशन जाने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या अपलोड आने वाला है। अब ये जो है पोस्टर के अपलोड होने के बाद ये ना बहुत तगड़ा भूचाल आ गया सब दूर। अब कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टर है ये है कॉपी किया हुआ कई सारी चीज़ हो गई। जैसे मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ कि कॉन्सलिन इंसुलेश एक नया सीन था, तो उसके कॉपी है कि आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल पोस्टर एंड ओरिजिनल नेम जी। तो अब देखते हैं क्या होता है। और तो और एक और चीज़ बता दूं, ये जो सेम पोस्टर है जो कि है उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर सेम टू सेम पोस्टर है। अगर आप लोग जाकर के देखना चाहें तो देख सकते हैं। और तो और फैनेटिक ट्यूटोरियल से भी कॉपी किया हुआ है और बहुत सारे लोगों की तरफ से कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए इसके अंदर, और इसके अंदर एक आर्टिकल भी जो मेरे पास आया था जिसके अंदर इसके रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल है, जो कि मैं आपको बता दूँ। इस आर्टिकल में जो लिखा था वो आप पढ़ लेते हैं एक बार। पोस्टर इज स्टोलन बट फ्रॉम वेयर? If you take the good look at the poster of the game and the actual image, you will find that there was barely any difference. In Fauji poster, the color were little bit changed and two circular Indian flags were posted on the body of the soldier by doing some chip editing to make a look Indian.
If the poster was original made by the graphic designer, no one could ever find a mistake in it. The picture was used by the poster of Fauji is very much similar to the picture used in the poster of Today We Rise, a song by the band named Collision of Insolence. The song was premiered on 23rd May 2020 in YouTube, and now it's available on YouTube, YouTube Music, Spotify, JioSaavn. But Collision of Insolence has not organized this picture. This picture was earlier used by 17 January 2020 by Fanatical Furious in their news article, and later on the Fanatical Furious editor image got used by the publishers. अब यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो फौजी का जो पोस्टर है, अगर वो किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है तो उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं निकल सकती, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से कॉपी किया हुआ है। अगर उन्होंने बनाया होता तो हम इसके अंदर मिस्टेक निकाल नहीं पाते। और उन्होंने ये कहा ये जो कॉपी किया गया है वो किया गया है कोलिशन ऑफ इंश्योरेंस, जो कि एक बैंड का नाम है। उन्होंने अपना एक सॉन्ग निकाला था टुडे वी राइज, और वो जो था वो भी कॉपी किया गया था एक फैनेटिकल फ्यूचरिस्ट न्यूज़ आर्टिकल से, जिसका जो एडिटर इमेज था उन्होंने पब्लिशर से शायद से कॉपीराइट कंटेंट निकाला था। तो मैं अपने डेट बता देता हूँ कि जो ये सॉन्ग आया था वो था 23 मई 2020 के अंदर, और जो ये आर्टिकल आया था वो 17 जनवरी 2020 के अंदर आया था। तो देखते हैं क्या होता है। अब लग तो रहा है कॉपी किया हुआ, बट जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसके बाद थोड़ी सी देर बाद जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह उन्होंने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। यहाँ पे सबसे पहले ध्रुव राठी ने रिएक्ट किया, पोस्टर is stolen from another game, name is stolen from another game, idea is stolen from another game. You are degrading the reputation of Indian worldwide. We can come up with the original ideas, no need of chindi chori in the name of देशभक्ति। यहाँ पे किसी ने अपनी ट्वीट मतलब फौजी की ट्वीट के नीचे एक ट्वीट लिखा जिसका नाम तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट हाँ जिसके अंदर लिखा हुआ था गाइस लिसन आई सॉ द लोगो ऑफ एनकोर इन द गेम फौजी इज़ वन ऑफ द सुशांत टी शर्ट बट आई एम नॉट गेटिंग दैट द इंटरव्यू प्लीज यू गाइस टू सर्च दिस गेम ऑन इज़ नॉट विथ अक्षय कुमार इट्स ऑब्वियसली ऑफ SSR। यहाँ पे उसी को रिपोस्ट करते हुए लक्ष्य ने अपनी स्टोरी में कुछ ये कहा, मैन मुझे किसी ने ट्विटर का ये स्क्रीनशॉट भेजा, पीपल आर क्लेमिंग दैट फौजी गेम सुशांत का पेटेंट था। अब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, SSR की डेथ का कुछ ज़्यादा ही सर्कस क्रिएट नहीं कर दिया ट्विटर के CBI ऑफिसर्स ने। देखते हैं अब क्या होता है इसके आगे। अब यहाँ पे तो फौजी की तरफ से तो इतनी न्यूज़ है और कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ यहाँ पे PUBG की तरफ से न्यूज़ है। तो PUBG का ये जो न्यूज़ है ये अभी रिसेंट की स्ट्रीम में आया है स्काउट और मॉडल की, वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे इसके रिगार्डिंग के अंदर जो PUBG बैन हुआ। तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों की दिखा देता हूँ लाइव स्ट्रीम क्या थी। हम लोग जो है ना सच बताओ तो भाई पबजी से ही बने यार बहुत कुछ कनेक्टेड यार इमोशनल इस चीज। आज भी याद है यार थाईलैंड में पहली बार D2E लोग के साथ खेलना, जायरोस्कोप देखना उनसे, फिर इंडिया के वो टॉप 100 का ग्राइंड, यार बहुत कुछ जुड़े यार। याद है 2 साल। ठंडा रखो ना गाइस, काहे इतना टाइपिंग चल रहा है। ओ भाई कितनी यादें जुड़ी थी, बाप रे क्या मजा आएगा। हमारा लाइफ गाइस ऐसे ही रहा है पूरा, कभी भी कुछ भी चेंज आ जाता था फिर हम यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है टेक्निकल सागर की तरफ से, और टेक्निकल सागर ने टेक्निकल गुरुजी के अगेंस्ट एक वीडियो अपलोड करी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि टेक्निकल गुरुजी ने जो कहा था कि वो अब कोई भी चाइनीज ऐप वगैरह पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल हो गया था अभी रिसेंट के अंदर। बट उसके बाद भी टेक्निकल गुरुजी ने वीडियो बनाई है, तो उसके रिगार्डिंग टेक्निकल सागर ने अपनी एक यूट्यूब पे वीडियो डाली है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत पार्ट शो कर देता हूँ कि क्या क्या थी। बट कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो खुले आम चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा पड़ा है पाला ऐसे लोगों से, मतलब चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर 4 से 5 गुना ज्यादा पैसा ले रहे हैं। पॉकेट में पैसे का करोगे क्या, ज्यादा से ज्यादा विदेश भाग जाओगे। कुछ लोग तो भाग भी चुके। वीडियो के एंड में बोलते हैं जय हिंद वंदे मातरम। अरे भाई क्या मतलब है तुम्हारा, जय हिंद वंदे मातरम। अबे झंडे, भारत के झंडे के साइड में रख के चाइनीज फोन खोल रहे हो यार, शर्म आती है। चाइनीज एप्लीकेशन बैन होती है, कचड़ा जमीट रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं। एक दिन में 3-3 वीडियो चाइना के फोन की 3। ये बस इतना ही है मेरे पास, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत कुछ और भी अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा, और जाते जाते लाइक और कमेंट करते जा सकते हो। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।